हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर वेल एंड गुड। तो आप सबको पता है कि रिसेंटली राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ी एग्जामिनेशन जो है वो कंप्लीट हुआ है, फोर्थ ग्रेड एग्जामिनेशन, जो कि 19 ऑफ सितंबर से शुरू होकर 21 ऑफ सितंबर को कंप्लीट हो चुका है। टोटल 6 शिफ्ट यहाँ पे रही है, ठीक है। और हर शिफ्ट के अंदर यहाँ पे मैथ के 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, जो कि बहुत बढ़िया और शानदार क्वेश्चन और बढ़िया टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम 19 ऑफ सितंबर की जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसके अंदर मैथ के पूछे गए 15 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से यहाँ पे डील करेंगे। और मैं आपको यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन का जो बेसिक तरीका या फिर उसका फंडामेंटल या उसको सिखाने की कोशिश नहीं करूँगा, अपितु मैं उस क्वेश्चन को एग्ज़ाम के अंदर किस तरीके से आपने डील करना था, अप्रोच करना था, वो मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि आने वाले जो एग्जामिनेशन है, जैसे कि राजस्थान के अंदर कंडक्टर जो एग्ज़ाम है वो भी होने वाला है, तो वहाँ पे भी मैथ के जो बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावा और भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन जहाँ पे मैथ आती है तो वहाँ पे भी बढ़िया टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। और विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं और बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। यदि ए और बी सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं तो ए तथा सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन ये होते हैं। यहाँ पे क्या करना है कि जो 20 है और यहाँ पे 24 है और यहाँ पे जो 16 है, इन सब का एलसीएम ले लो। यानी यदि हम बात करें 20, यदि हम बात करें कि यहाँ पे 15 है, 15 8 120 होता है, ठीक है। और 16 को हम ये लिख सकते हैं कि 8 गुणा 2, ठीक है। यहाँ पे 8 15 और 2 30 हो गया, और यहाँ पे 8 ये हो गया। यानी टोटल यदि बात करें तो टोटल जो काम आ गया वो आ गया आपका 240। कितना आ गया? 240 काम आ गया, राइट। अब देखिए, इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, यानी टोटल जो आपका वर्क है 240 यूनिट। अब देखिए, मैं ऑप्शन नंबर डी को पकड़ता हूँ। डी का मैंने पकड़ा तो 4 के पार्टे से तो कट जाएगा, लेकिन नीचे 7 बचेगा। 7 का ऊपर मल्टीप्लाई नहीं है, यानी जो आंसर आएगा दशमलव में आएगा, तो इसका मतलब ये हमारा नहीं है दशमलव, क्योंकि हमें जो भी आंसर निकालना है वो इंटीजर फॉर्म में निकालना है। उसके बाद में 34 को पकड़ें। अब 34 की बात करें तो यहाँ पे 2 पे कट जाएगा, ऊपर 120 बचेगा, नीचे बचेगा 17 फिर नहीं कटेगा, फिर हम दशमलव में जाएगा, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। 32 को करें यदि हम, 32 का एक बार करके देख लेते हैं। जैसे कि मैंने 32 का किया, 32 का किया तो जैसे 32 का मैं करता हूँ, 8 के पाड़े से काट लेता हूँ। ये 8 का पाड़ा से काटा, 8 3 24 में ऊपर बच गया 30 और 8 चौका 32, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो अभी 30/4 है, तो यहाँ पे दशमलव आएगा, 7.75 समथिंग आएगा आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। लास्ट में हमारे पास एक ऑप्शन बचा 30। अब 30 का यदि आप 240 के अंदर भाग दोगे, 240 जो है आपका दोस्तों, उसके अंदर आप यदि 30 का भाग दोगे वो पूरा पूरा चला जाएगा 8 पे, ठीक है। तो इसका मतलब 30 एक ऐसा ऑप्शन है जो मतलब परफेक्ट है, यानी ए और सी मिलकर उस काम को 30 दिन के अंदर कर लेंगे। यानी मतलब इस क्वेश्चन को आपने ऑप्शन से उड़ाना था, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से आप करोगे तो काफ़ी बड़ा ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और इतना टाइम है नहीं, ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 15-20 सेकंड का क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने तो आपको समझाया, इसलिए मैंने इसको काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया है, इसलिए ज़्यादा टाइम लगा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ए और बी मिलकर ए प्लस बी का 20% बराबर ए माइनस बी का 50% है। तो हमें बताना है कि ए अनुपात बी कितना होगा। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कुछ बड़ा है नहीं। इसमें क्या करना है कि जो 20 है, ठीक है, अब 20 का ए से गुणा होगा, ठीक है। यानी वैसे भी देखा जाए तो यहाँ से जो 0 है वो 0
इस 0 से कट जाएगी, क्यों परसेंटेज का मतलब बटा 100 आएगा वो तो वैसे कट जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे बचेगा 2a, यहाँ पे आपका 2a बच गया, और उसके बाद प्लस यहाँ पे 2b बराबर 5a प्लस 5b। अब देखिए कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे 5a है ना, और यहाँ पे 2a है, उधर जाके हम 3a बनेगा, और एक ही ऑप्शन में है 3, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। ओके, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती, बस आपको पहचान लिया ना 3 एक ही ऑप्शन में है, तो वही हमारा राइट आंसर होगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि किसी धनराशि का 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 616 है, तो हमें धनराशि बतानी है। इस क्वेश्चन को भी ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक डायरेक्ट इसका एक सूत्र होता है, आपको मैं बता देता हूँ। सूत्र ये होता है कि जब कभी भी, जैसे कि अंतर है, अंतर बराबर रख दो, अंतर है जो 3 साल का अंतर है ना, और यहाँ पे क्या होता है कि जो राशि होती है उसको जैसे पी मान लिया मैंने, गुणा, ठीक है, और उसके बाद में 8% है जो, इसको 2 बार गुणा करना होता है, मतलब स्क्वायर होती है इसकी, और बटा 100 गुणा 100, और यहाँ पे होता है कि 300 के अंदर हमें 8 जोड़ना होता है, मतलब ये जो क्या कहते हैं रेट होता है इसका, ये हो गया। मतलब ये सूत्र होता है कि मतलब 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है ना, वो P गुणा R बटा 100 का स्क्वायर गुणा R प्लस 3 बटा 100 ये होता है। तो मैंने डायरेक्ट उसको लिखा है। अब यहाँ से देखा जाए तो मुझे दिख रहा है कि जो 308 को मैं काटूंगा 1, और ये 2 पे कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं देखा जाए तो यहाँ पे फिर मैं काटना चाहूँ तो इसको 4 से मैं काट सकता हूँ, ठीक है। फिर 4 से यहाँ पे काटूँ तो ये आपका 25 पे चला जाएगा। फिर 4 के पाड़े से मैंने काटा इसको कि 4 दूनी 8, और 4 फिर 25 पे कटा गया, और फिर 2 ये फिर कट जाएगा 50 पे, यानी ये सारा 25 25 और 50 उधर जाएगा, तो P का मान है जो आपका आ जाएगा। अब देखा जाए तो 25 को यहाँ पे आपको आप यूनिट डिजिट लगा सकते हो आप, जैसे कि यूनिट डिजिट कैसे लगेगी, जैसे मैं आपको बताता हूँ। 25 गुणा 25 50। एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे देखा जाए तो एक सिंगल जीरो है। अब देखो क्वेश्चन करने का तरीका देखो, आपको ये पूरा गुणा नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब यहाँ पे एक जीरो है, ठीक है, उसके बाद में और कोई जीरो नहीं आएगी, लेकिन इस ऑप्शन में क्या है 3 जीरो है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा, और इस ऑप्शन में 2 जीरो है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इस ऑप्शन में कितनी जीरो है, 2 जीरो, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। यानी जो हमारा आंसर है ना, राइट आंसर, वो हमारा बी होगा। अब बच्चे क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करने में बैठ जाएंगे, यानी 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, और बहुत ज़्यादा ये बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें कुछ ट्रिक्स पता होनी चाहिए जिससे हम क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को उड़ाना होता है, न कि करना होता है। अब देखिए बहुत बड़ा शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि एक पाई चार्ट का ये क्वेश्चन है, जिसमें जनवरी का महीना दे रखा है, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल, मई, जून का, और इसमें ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस इतना ध्यान रखो कि इसमें क्या कह रखा है कि जो ये पहली जो लाइन है यहाँ पे, ये जो लाइन है ये, वो क्या है आपकी बाइकों को दर्शाती है, ठीक है, और जो दूसरी लाइन है वो आपकी कुल वाहन दर्शाती है। और हमें पूछा इसने कि दिए गए आंकड़ों के आधार पे जनवरी 2017 की तुलना में अप्रैल 2017 में बाइक के अलावा वाहनों के पंजीकरण में वृद्धि कितनी हुई। मतलब बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप ऑप्शन से उड़ा दोगे इसको तो। अब देखिए हमें मतलब क्या है कि वाहनों को पकड़ना है, यानी सेकंड चीज़ों को पकड़ना है, सेकंड जो लाइन उसको पकड़ना है। और यहाँ पे वो कह रहा है कि जनवरी 2017 में यहाँ पे देखा जाए तो टोटल है वो 27, और हज़ार में जो है दिया हुआ है तो 27,000 है ये।
और अप्रैल 2017 की दिन बात करें यहाँ पे 35 है। अब एक बात आइए, 27 से 35 यदि जाएंगे तो कितना बढ़ा है, 8 बढ़ा है, यानी 8000, यानी राइट आंसर कितना हो गया, डी हो गया। कुछ करना ही नहीं था ना इसमें, तो नॉर्मल था ये तो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि साधारण ब्याज पर कोई राशि 3 वर्ष में 5806 तथा उसी दर पर 5 वर्ष में 59,210 हो जाती है, तो हमें राशि बतानी है, यानी हमें प्रिंसिपल का मान बताना है कितना होगा। देखो ये भी कोई है नहीं बड़ा क्वेश्चन, नॉर्मल से होता है इसमें। ये हालांकि एसएससी के एग्ज़ाम के अंदर बहुत शानदार क्वेश्चन है, पूछा जाता है वहाँ पे। यानी हमें दे रखा है कि 3 साल का दे रखा है 5806 और 5 साल का दे रखा है 59,210। यानी कहने का मतलब है कि जो 2 साल का जो ब्याज है ना दोस्तों, वो है 59,210 में से आप 50,806 घटाओगे ना, तो आपका बचेगा यहाँ पे, यानी ये ब्याज है, यानी 2 साल का टोटल ये ब्याज हो गया। ठीक है, और हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें प्रिंसिपल पूछा उसने, तो ये तो 2 साल का ब्याज आया है, हमें 3 साल का ब्याज पूछा है। ये तो दोस्तों 2 साल का ब्याज आया है, लेकिन हम ना जैसे प्रिंसिपल निकालना है ना, तो इसके लिए हमें 3 साल का ब्याज निकालना होगा। अब एक बात है, ये जो 8404 है, जो ये 2 का कितना गुना है, 4202। यहाँ पे भी 4202 से गुणा कर दो आप, 42,126 होता है। अब आपका प्रिंसिपल यहाँ पे निकल जाएगा, यानी 3 साल के अंदर जो टोटल संख्या, मतलब जो टोटल राशि हुई है वो कितनी हुई है, 50,806, और जो 3 साल का ब्याज कितना बना है, 12,606। अब देखिए क्या करना है आपको। अब देखा जाए तो यहाँ पे 2 जीरो तो आएगी, क्योंकि 06, यानी बात करें ये ऑप्शन तो नहीं होगा, दैट्स क्लियर। और उसके बाद में हम बात करें 8 है, 8 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2, और 2 एक इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में भी नहीं है, ओनली 4 ए ऑप्शन में है। इसका मतलब 38,200 हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। ओके, तो ये भी क्वेश्चन बहुत मतलब इजी था, इतना टफ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने 21वीं पारी में 84 रन बनाए, जिससे उसका जो औसत है वो 2 रन बढ़ गया, तो 21 पारियों का औसत बताना है कितना है। औसत का बहुत ही शानदार अवेजम क्वेश्चन है ये। जैसे कि मान लेते हैं कि 20 जो 20वीं पारी है, 20 पारी तक मान लेते हैं कि टोटल जो 20 पारी तक मान लेते हैं कि एक्स उनका क्या होगा, औसत हो गया, और 21वीं पारी में क्या हुआ कि 84 रन और बना दिए उसने। ठीक है, यानी ये 21 पारी होगी, और ये 21 पारी, अब 21 पारी का इसने ये कह दिया कि 21 पारी के बाद जो औसत है ना वो 2 बढ़ गया, यानी कहने का मतलब है कि पहले x था, अब 2 बढ़ गया। ठीक है, यानी x+2 हो गया। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे ना, यहाँ पे 20x है, यहाँ पे 21x होगा, तो x 1 आ जाएगा, क्योंकि 21 में से 20 चला जाएगा, और यहाँ पे 84 होगा, और 21 का 2 से गुणा होगा तो 42 आएगा, और 84 में से 42 चला जाएगा तो आपका 42 आ जाएगा। यानी 20 पारी तक टोटल जो 20 पारी तक टोटल जो औसत है वो 42 आ गया। बट इसने पूछा है कि 21 पारियों का औसत, 21वीं पारी में क्या हुआ कि 84 रन जैसे बने तो जो औसत है वो 2 बढ़ गया। इसका मतलब कि 42+2 44, यानी राइट आंसर हमारा डी होगा। लाइक इसको शॉर्ट मेथड से भी आप कर सकते थे, बट मुझे लगता है कि ये जो मेथड है बढ़िया है, क्योंकि इस टाइप के और यदि घुमाने वाले क्वेश्चन आ गए तो ये मेथड यदि आपको अच्छे तरीके से आता है तो आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक हौज साधारणतः 9 घंटे में भर जाता है, लेकिन तली में दरार के कारण उसे भरने में 6 घंटे अधिक लगे, तो पूरे भरे हुए हौज को वह दरार जो है कितने घंटे में खाली कर देगा। बढ़िया शानदार क्वेश्चन है ये भी।
देखिए इसमें क्या उसने कहा है कि मान लेते हैं कि जो पाइप है, ठीक है, मान लेते हैं कि जो पाइप है मतलब भरने वाला, उस होज को 9 घंटे टाइम लगाता है। और लेकिन यदि उसके अंदर कोई तली में रिसाव हो जाता है, ठीक है, यानी एक ऐसा नल लगा जो कि पानी को वहाँ से बाहर निकाल रहा है, तो उससे 6 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, यानी पहले उससे 9 घंटे लग रहे हैं और यदि तल में रिसाव के कारण से 15 घंटे लगेंगे। यानी कहने का मतलब कि यदि हम बात करें टोटल जो 45 घंटे हो गया, मतलब आप ऐसे समझो कि 45 यूनिट टोटल काम हो गया। यानी जो भरने वाला पाइप है वो 1 घंटे के अंदर 5 यूनिट पानी भर रहा है, ठीक है। और जब दोनों हैं, मतलब पाइप, उस होज को भरने वाली पाइप भी खुली है और उस जो पानी निकाल रही है वो पाइप भी खुली है, तो टोटल 15 घंटे लग रहे हैं। तो वो 1 घंटे के अंदर किस दर से काम कर रहे हैं, 3 दर से काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो 15 है ना, वो क्या 15 में दोनों इंक्लूड है, मतलब पानी को भरने वाला और निकालने वाला। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो भरने वाले की 1 घंटे की एफिशिएंसी 5 है, ठीक है। तो 5 में से क्या घटेगा कि वो 1 घंटे की 3 यूनिट 3 एफिशिएंसी आएगी, तो ऑब्वियसली बात 2 होगा। यानी जो नल है वो पानी निकाल रहा है, उसको मैंने मान लिया ए, तो उसकी जो एफिशिएंसी है ना वो कितनी आ गई, -2 आ गई, ठीक है। अब वही तो पूछा है कि अब 1 घंटे के अंदर वो -2 काम कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं। तो 45 टोटल काम है हमारा और 2 एफिशिएंसी उसकी, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा बी राइट आंसर होगा, क्योंकि 22 44 45/2। ओके, तो ये भी शानदार क्वेश्चन था, बट नॉर्मल था, कोई ज़्यादा से ज़्यादा आप से 10-12 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाने वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ए बी सी ने क्रमशः 36,000, 40,000, 48,000 का निवेश करके साझेदारी शुरू की। एक वर्ष के अंत में 62,000 रुपये का कुल लाभ हुआ, जिसमें ए और सी के जो लाभ है उनके अंदर हमें डिफरेंस बताना है कितना होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम यहाँ पे ए लिख लेते हैं और उसके बाद में यहाँ पे जैसे कि बी लिख लिया हमने और उसके बाद हमने सी लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट का मतलब आई, ठीक है। यहाँ पे 36,000, 40,000, 48,000 है, यानी देखा जाए तो इन 3 जीरो से ये कट जाएगी, ये जीरो भी कटेगी और ये 3 जीरो भी कटेगी। और उसके बाद में यदि हम बात करें आगे, तो ये फिर मतलब और भी काट सकते हैं इनको, यदि जैसे कि 4 के पाड़े से काटेंगे तो 12×4 = 48, यहाँ पे 12 आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर मैं 4 के पाड़े से काटूंगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद में 10 निमा, सॉरी 4 के पार्ट काट रहे हैं तो 9 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में ये आ गया इन्वेस्टमेंट, और याद रखना जब भी टाइम क्या हो, कांस्टेंट हो, तो याद रखना दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट होती है आपकी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है किसके, आपके प्रॉफिट के, ठीक है। यानी ये जो इन्वेस्टमेंट का जो अनुपात आया है ना, यही सेम टू सेम किसका होगा, आपके प्रॉफिट का अनुपात होगा। और हमें क्या है कि ए और सी का अंतर बताना है, यानी 9 और 12, यानी 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 आएगा और हमें 3 का ही मान निकालना है। अब पहले ऑप्शन में देखा जाए तो 3 का मल्टीप्लाई नहीं है, ये तो नहीं होगा। दूसरे में बात करें तो 8 2 10 6 16, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 4 है। यानी कहने का मतलब है कि जो भी हमारा आंसर आएगा उसके अंदर 3 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। इसका मतलब ओनली फॉर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट ऑप्शन, 6,000, ठीक है। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती, बट हमें पता चल गया कि 3 का मल्टीप्लाई होगा, वहीं छोड़ दो बस, राइट आंसर आ गया 6,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि राम, अजय और असलम के मासिक जो वेतन है 1/15 अनुपात 1/10 अनुपात 1/6 के अनुपात में, यदि उनके जो वेतन हैं, उनके जो स्टाइपेंड है उसके अंदर 10%, 10% और 20% की वृद्धि की जाए, तो हमें बताना है कि जो न्यू जो स्टाइपेंड आएगा उनका उनका अनुपात क्या होगा। ऑप्शन भी देखो, जिसमें पहले दो मतलब इसमें 22 सेम है, इसमें 33 सेम है, इसमें आपका 60 सेम है, तो करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम जैसे कि राम लिख लेते हैं, राम के लिए आर लिख लिया मैंने
और अजय के लिए मैंने ए लिख दिया, और असलम के लिए मैंने यहाँ पे ए एस लिख दिया। ये कह रहा है कि इनका अनुपात 1/15 है, 1/10, 1/6। अब देखो इस अनुपात को हम एक छोटे अनुपात में मतलब एक नॉर्मल अनुपात में इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? इसको ना जैसे 15, 10, 6 इनका एलसीएम 90 आएगा, तो 90 से गुणा कर दो इन सबको। 1/15 और 90 से करूँगा तो 6 आएगा, ठीक है। 1/10 को 90 से करूँगा तो आपका यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। 1/6 को 9 से करूँगा, 1/6 को 90 से करूँगा तो ये 15 आएगा। इसको और भी काट लो ना, जैसे कि इसको मैंने 3 के पार्ट से और काटूँ तो ये 5 पे चला जाएगा, ये 3 पे चला जाएगा, और ये 3 दूनी 6 चला ही जाएगा। अब देखिए इजी बनाने के लिए आप इसको 20 मान लो, 1 0 लगा दो यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे लगा दो, और 1 0 यहाँ पे लगा दो। अब ये कह रहा है कि जो राम है, राम के वेतन के अंदर 10% की वृद्धि हो रही है। राम के वेतन के अंदर क्या हो रहा है कि 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। और इसका मतलब 20 रुपये पहले था उसका वेतन, अब 10% की वृद्धि होगी, यानी 20 का 10% कितना होता है? 2 रुपये होता है, यानी 20 में 2 रुपये जोड़ दिया, यानी 22 आ गया। यानी कहने का मतलब है कि ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, और ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन बचे 2। अब देखिए जो आपका असलम, ये जो अजय है, इसके जो इसका जो वेतन है इसके अंदर क्या हो रहा है? 10% की वृद्धि हो रही है। 10% का मतलब 30 का 10% आता है 3 रुपये, और 30 में 3 रुपये जोड़ा तो 33 आ गया, ठीक है। अब इन दो, इस ऑप्शन में 33 नहीं है, मतलब ये नहीं है, यानी ऑप्शन जो बी है वो हमारा राइट आंसर होगा, यानी बी विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि दो संख्याएं 5:11 के अनुपात में हो और उनका एलसीएम 210 हो तो उनका एचसीएफ बताना है। भाई साहब एचसीएफ और एलसीएम का यदि किसी ने बेसिक भी पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को वो जाने नहीं देगा। देखिए कंसेप्ट ये कहता है कि दो संख्याओं का गुणा होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, यानी जो एचसीएफ आएगा, ठीक है, वो इस संख्या के अंदर और इस संख्या के अंदर एक तरीके से आपका कॉमन होगा। मैं इस क्वेश्चन का हालांकि वैसे मैं बता सकता हूँ कि इसका जो आंसर आएगा वो 11 नहीं होगा, तो 11 इसमें नहीं है, और मैं आपको बेसिक से करा देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि जो एचसीएफ है वो एक्स है, मान लेते हैं, ठीक है, और पहली जो संख्या है वो 5x होगी, सेकंड जो संख्या होगी वो 6x होगी, बराबर दो संख्याओं का गुणा होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। एचसीएफ गुणा एलसीएम 210, इस x से ये x आपका एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे देखा जाए तो 6 के पाड़े से इसको काटोगे तो ये 35 पे जाता है, इसको फिर काटोगे 5 से तो ये 7 पे चला जाएगा, यानी x का मान आ गया 7, और x ही क्या था हमारा? एचसीएफ था, यानी 7 हमारा राइट आंसर होगा, यानी बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है कि 128 का 5/8वां भाग 80 के 4/5वें भाग से कितना प्रतिशत अधिक है? ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, यानी 128 है जो 128 उसका 5/8वां, यानी 5/8वां, और 80 जो है उसका 4/5वां भाग। अब देखिए इसको काटें यदि हम तो ये 16 पे चला जाएगा, और 16 5 80 होता है, तो ये पूरा पूरा यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, यानी ये 5 इधर चला जाएगा, यानी 5 यहाँ पे 4 बच गया। और ये तो उसने पूछा है कि इससे कितना ज़्यादा होगा, ये कितना ज़्यादा है दोस्तों? 1 ज़्यादा है, और 1/4 इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 25% आ जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 25,000 पर 15 महीने का 12 वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, और शर्त ये कह रहा है कि जो ब्याज की दर है ना वो अर्धवार्षिक है।
ये कंपाउंड इंटरेस्ट का शानदार क्वेश्चन है। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, बट यदि आपको कुछ बेसिक मेथड आते हैं तो आप इसको भी बहुत इजी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो मान है प्रिंसिपल है वो तो हमारा 2,50,000 है, और वार्षिक दर है जो 12 दे रखी है। यानी इसमें हमें सबसे पहले रियल आपको जो अर्धवार्षिक जो मतलब रियल जो रेट है ना वो निकालनी होगी। वो कैसे निकलेगी कि जो 12 है ना, 12% है, वो 12 महीने की है। कितने की है? 12 महीने की। हमें 6 महीने की निकालनी है, क्योंकि अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीना। इसको कट जाएगा, यहाँ पे 6% आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 15 महीने, यानी टाइम भी एक तरीके से गलत है हमारे पास, इसको भी हमें सही करना होगा। यानी 15 महीने हैं, जो 15 महीने में यदि देखा जाए तो यानी 6 महीने के गैप से, मतलब जैसे कि आपने पहले महीने से लेकर 6 महीने के बाद, यानी एक साल के अंदर 2 बार इस पे ब्याज लग रहा है, यानी 6 महीने पर, उसके बाद में अगले 6 महीने पे, इस तरीके से। तो 15 महीने में कितने बार लगेगा? टोटल ये आपका हो जाएगा 2.5 बार, 3/2। ये टाइम आ गया। ठीक है, 3/2। ये 3/2 नहीं होगा, यहाँ पे ये 2.5 होगा ना, 5/2 होगा। 5/2, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा आपको, मतलब इस तरीके से जब भी, मतलब यहाँ पे जैसे फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जैसे पहला साल होगा, ठीक है, फिर आपका पहला साल होगा, 2 साल हो गया, और फिर आधा साल और बच गया। इस तरीके से ये होगा। अब पहले साल के लिए देखा जाए तो 6% है, और दूसरे साल के लिए भी 6% है, और तीसरे साल के लिए, मतलब पूरे साल के लिए 6% है, तो आधे साल के लिए कितनी होगी? 3% हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये एक ऐसा डाटा है आपके सामने जो परसेंटेज का है, इंटीजर फॉर्म में है ये सारा। तो यहाँ पे आप रेशियो मेथड तो लगा नहीं सकते, तो यहाँ पे आपको सक्सेसिव मेथड ही लगाना होगा। इसके अलावा अदरवाइज यदि आप और कोई ऑप्शन से करोगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। यदि हम बात करें 6/6 का कितना होता है सक्सेसिव मेथड, तो वो होता है आपका 12.36। ये मैंने कैसे किया? इसको गुणा करके 6 का 6% जोड़ दिया मैंने, ये इतना हो गया, और उसके बाद में यहाँ पे 3% ये रहा। अब इन दोनों में लगा देंगे। अब 12.36 है, जो इसमें 3 जोड़ूंगा तो ये आपका आ जाएगा 15.36 आ गया। और उसके बाद में क्या करेंगे, 12.36 का 3% निकालूंगा मैं, तो वो आएगा आपका 36 तिया कितना होता है? 108 होता है। ठीक है, 36 तिया 108 होता है, 36 तिया 108 होता है। इन 10 हासिल होगी हमारे, 12×36 यानी 37.8 आ गई है। ये सक्सेसिव मेथड आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसका फंडामेंटल मैं वो अलग वीडियोस होती हैं अलग, उसमें आपको समझना पड़ता है, क्योंकि सक्सेसिव मेथड काफ़ी बड़ा मेथड होता है। तो इस सबको आप जोड़ोगे ना तो ये लगभग आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका ये अलग हो गया, 36 में 37 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 373, और 15 में 15 का 15 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो 2,50,000 जो है हमारा, 2,50,000 है, वो 100 का मान है। ठीक है, और हमें जो निकालना है वो कितना निकालना है? ये निकालना है CI, यानी 15.7308। अब देखिए इस ये जब पॉइंट यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे नीचे 4 जीरो आएंगे, और ये 4 के 4 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। उसके बाद में 25 को मैं 8 से गुणा करूँगा तो यहाँ पे 200 बनेगा वो। ठीक है, 200 बनेगा, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, और लास्ट में 2 बच जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में 2 एक ऑप्शन आ रहा है बी में, तो बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कोई नाव धारा के अनुकूल यानी अनुप्रवाह, ठीक है, कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है, जबकि लौटने में वो 1/2 घंटा लगता है उसे। यदि धारा की जो गति है वो 7 किलोमीटर प्रति आवर है, तो शांत जल में नाव की गति बतानी है किलोमीटर प्रति आवर में।
ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना होता है कि डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है कि धारा के अनुकूल। अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि धारा के प्रतिकूल। अब यहाँ पे टाइम की बात करें तो इसमें 1 घंटा लगता है उसे, और जब वापस लौट कर आती है यानी जो अपस्ट्रीम है तो अपस्ट्रीम में उसे टाइम लगता है 3/2। मतलब मैंने इसको गुणा कर दिया ना, 1.5 का मतलब 3/2 होता है। अब इसको मेरी यहाँ से गुणा करूँ तो ये आ जाएगा आपका 2 3, ये आपका ये आ गया, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, टाइम आ गया। और यदि स्पीड की बात करें तो स्पीड होती है हमेशा टाइम की उल्टी होती है, जस्ट 3:2। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि धारा की गति 7 दे रखी है, और धारा की गति कैसे निकलेगी। धारा गति का निकलने का मतलब है कि डाउनस्ट्रीम को और अपस्ट्रीम को घटा दो, यानी इसका अंतर होता है 1 का आधा, यानी 1/2। इसका जो मान दे रखा है वो हमें दे रखा है इसने 7, ठीक है। और यहाँ से 1/2 का मान 7 आ गया। लेकिन हमें जो निकालना है यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालो आप। 1 यूनिट की बात करें तो यहाँ पे 14 आ गया, ठीक है। अब हमसे इसने पूछा है कि हमें बताना है कि भाई जो नाव है ना, बोट है, उसकी गति बतानी है। और वो कैसे निकलेगी कि ये जो डाउन स्ट्रीम है और जो अप स्ट्रीम है इनको जोड़ के आधा कर दो, यानी 5/2। इसका मान हमें निकालना है। अब देखिए 1 यूनिट का मान 14 है, और 5/2 की बात करें तो 14 से गुना कर देंगे इसको, यानी यहाँ से काटेंगे तो इसको 7 पे चला जाएगा। 7 को 5 से गुना करूँगा तो 35 आएगा, यानी सी हमारा राइट आंसर होगा। और आप यहाँ से भी कर सकते थे कि डायरेक्ट ही, कि जैसे कि 1/2 मान है, ठीक है। ये इसका इस तरीके से हो जाएगा कि भाई इसका 5 गुना निकालना है हमें, तो इसका 5 गुना निकालेंगे तो एक तरीके से 7 को 5 से गुना करेंगे तो भी 35 आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है ये। ए ने एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी, उसे 10% लाभ के साथ बी को बेच दिया। बी ने उसे 15% के लाभ पे सी को बेच दिया, और सी ने उस वस्तु के लिए कितना मूल्य चुकाया, ये हमें बताना है। देखिए सीरीज का ये क्वेश्चन होता है, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं होती है यदि आप सही तरीके से मेथड यूज़ करते हो तो। जैसे कि यहाँ पे ये कह रहा है कि ए है जो उसका मान कितना है, मतलब उसने 800 रुपये में खरीदी है, ठीक है। और उसके बाद में उसने 10% का लाभ यानी 110 रुपये में बेच दी, ठीक है। और उसके बाद में जो बी है उसने 15% का लाभ का मतलब 115% के लाभ पे बेच दी, और ये जो आया है मान वो आपका सी के लिए सीपी आ जाएगा। अब देखिए आपको कैलकुलेशन इतनी नहीं करनी है, करना है क्या आपको, जैसे कि यदि हम बात करें पहला ऑप्शन पकड़े यहाँ से, अब यहाँ पे 11 है, इस चीज़ को देखो, ये 11 आ रहा है यहाँ पे, और नीचे 11 कहीं भी नहीं कटेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि जो ऑप्शन होगा वो 11 का मल्टीप्लाई होगा। 976 11 का मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। और 1000 भी नहीं है, ठीक है। और 1012 है जो, ये हो जाएगा। 920 है वो 11 का मल्टीप्लाई नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा राइट होगा। यानी ऑप्शन से कर सकते हो आप डायरेक्ट, आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप कैलकुलेशन करोगे तो इसका पहले 2 जीरो यहाँ से उठाओगे, उसके बाद गुणा करोगे, मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 15 जो क्वेश्चन है, जो कि 19 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट के जो 15 क्वेश्चन, बहुत शानदार ये क्वेश्चन थे। और मैंने अपनी तरफ से इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से और कम टाइम के अंदर कंप्लीट करने की अप्रोच आपको बताई है। हालांकि मैंने क्वेश्चंस का जो पीछे का फंडामेंटल था, क्या मैंने वहाँ पे यूज़ किया, वो इतना नहीं बताया, क्योंकि मेरा जो मेन पर्पस था वो सिर्फ क्वेश्चंस को यहाँ पे करवाना था कि एग्ज़ाम के अंदर आपने कैसे डील करना है। हालांकि फिर भी मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन है जैसे कि औसत के हैं, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, उसमें मैंने कैलकुलेशन काफ़ी बताई। हालांकि देखा जाए ये सारे जो 15 क्वेश्चन थे, ये 20 से 25 सेकंड से ज़्यादा के क्वेश्चन नहीं थे। हर क्वेश्चन में आप मैक्सिमम 25 सेकंड यहाँ पे लगने वाले थे। इतने क्वेश्चन इजी थे, ये ऑप्शन से उठने वाले थे, और कुछ यूनिट डिजिट से, और कुछ आपके डिजिटल सम से, और कुछ लास्ट 2 डिजिट से भी ये क्वेश्चन होने वाले थे, ठीक है।
तो कमेंट में आपने बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन है वो राइट हो रहे हैं, ठीक है। और आप नेक्स्ट जो शिफ्ट है उनके जो क्वेश्चन है उनका जो सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपने ये कमेंट में बताना है, ओके। तो थैंक यू सो मच।